बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत जुड़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी मामलात किस नौइयत के हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन क्या कुछ कहता है, लोगों के साथ किए गए वादे किस तरह से पूरे किए गए, और जो एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए था वो किसको होगा, क्योंकि 5 साल से 6 साल से कोई कुर्सी नज़र नहीं आई। जम्मू कश्मीर में और भी कई मामलात हैं जिनको लेकर हम बातचीत करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर और महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइज़र इल्तिजा मुफ्ती से। इल्तिजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। इल्तिजा जी, शुरुआत करते हैं कि जम्मू कश्मीर में PAGD जो कम्बिनेशन इक्वेशन बना था, इस इक्वेशन का मोटिव क्या है और ये आगे कैसे चलेगा? देखिए, आप जानते हैं कि जो PAGD एक मूवमेंट बनी, ये मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन ये महबूबा जी का एक इनिशिएटिव था। आप जानते हैं कि 4 अगस्त जब पूरी यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप को एक इंट्यूशन हो गई कि कुछ होने वाला है, तो महबूबा जी ने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। उनने खुद, आपको याद होगा फेयरव्यू में जब हम रहते थे गुपकार में, तो वो खुद पैदल निकली फारूक साहब के रेजिडेंस के लिए, फिर उनका हमारा गेट बंद किया, बट कुछ ना कुछ करके वो निकली। मैं साथ था, सबके साथ वो मिली। वो फारूक साहब थे, सज्जाद लोन साहब थे जो अनफॉर्चुनेटली फिर PAGD छोड़ के चले गए, शाह फैसल साहब थे, बहुत सारी वहाँ तमाम जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है। महबूबा जी ने कभी भी अपनी अना का मसला नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहती थी कि PAGD लोगों की जो एस्पिरेशंस, तब लग रहा था कि हमें खतरा है, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को खतरा है, ये मूवमेंट क्रिएट करने का उनका यही मकसद था। तो आई थिंक इस वक्त जम्मू कश्मीर इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है पिछले 5 सालों से। यहाँ लोगों को अब बस एक छोटी सी उम्मीद है और वो PAGD है। रेस्ट, आई थिंक जब आप पे इतना जुल्म और अजाब शिकस्त होता है तो आप पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि किसकी कहाँ कितनी सीट्स आएंगी। मुझे लगता है कि हमें खुदगर्जी छोड़नी चाहिए एंड वी शुड स्टैंड फॉर यूनिटी, एंड दैट्स व्हाट महबूबा जी इज ऑलवेज स्टूड फॉर। आपको याद है जब भी हुए तो हमारे बहुत सारे बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको लगा कि DDC इलेक्शन में आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन महबूबा जी का शुरू से यही 1 पॉइंट एजेंडा रहा है कि ये इलेक्टोरल इंटरेस्ट के लिए मैंने नहीं अलायंस बनाई है, ये इसलिए बनाई है ताकि लोगों की जो यहाँ आइडेंटिटी है उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए, उनका एक सेफ गार्ड बने। तो जहां आप इलेक्टोरल अलायंस की बात करते हैं, तो ये PAGD चलता रहेगा, चाहे कोई भी रुकावट इसमें आ जाएगी, लेकिन चलता रहेगा? देखिए, मैं क्या बोलूं, मुझे चोट पहुंचती है जब मैं देखती हूँ कि यहाँ की जो पार्टीज हैं, मेन पार्टीज हैं, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालती हैं। एंड ये गुरूर रखना कि आपकी 3 सीटें आएंगी, आपकी फलाना सीटें आएंगी, लोग अभी इतना उन पे आजाब है, इतना जुल्म हो रहा है। आई थिंक टू रिड्यूस इट टू दिस, और आपको इस वक्त पे इतना गुरूर दिखाना फॉर व्हाट? हम सब यहाँ सफर कर रहे हैं, पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, लोग यहाँ आप देखिए जो आम जनता है वो कितना सफर कर रही है। तो अभी टू काइंड ऑफ लाइक अंडरमाइन ऑल ऑफ दैट इज, आई फील महबूबा जी's daughter only, I feel bad. लेकिन बाहर जो तासुर है आम लोगों से, सुबह मैं टूलिप गार्डन से होके आया, अभी दूसरे हेडक्वार्टर से आया, तीसरी जगह जाना है, वो कहते हैं कि वो दिल्ली की परछायां हैं, जो दिल्ली के साए हैं वो शायद मंडला रहे हैं कि लोग या लीडरशिप करना कुछ चाहती है लेकिन नहीं कर पाते हैं, और लोगों को भी बड़े दूसरे तरीके से पेश आते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी का ये जो इस वक्त नज़ारा हमें देखने को मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे PAGD में इलेक्टोरल अलायंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे लीडरशिप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी बहुत महीने पहले, अगस्त में बॉम्बे में पहली मीटिंग हुई थी शायद, तो वहाँ जब सीट्स के बारे में चर्चा हुई, महबूबा जी जेन्युइनली फारूक साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में ही इज द टॉलेस्ट लीडर इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ सीनियोरिटी, और ये डिसीजन उन्हें फारूक साहब तक छोड़ दिया था कि ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कितनी सीट्स PDP को जाएंगी, कितनी NC को जाएंगी। व्हाट्स हर्टफुल इज कि PDP को कभी कंसल्ट नहीं किया गया। आप जानते हैं कि जब इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कितना अहंकार, कितना एरोगेंस आया। सो दैट वाज सैड कि आप हर एक चीज़ के लिए जब मीटिंग करनी होती है आपको महबूबा जी का साथ चाहिए होता है, लेकिन इतने बड़े चीज़ पे आप आपने महबूबा जी को कंसल्ट नहीं किया। एक बार इनने बोला होता तो 3 सीटें क्या कितनी बड़ी चीज़ होती है, आप मुझे खुद बताइए। जिनको कभी भी इक्तदार की ग्रीड नहीं रही है, फॉर हर इट्स द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल।
बट इट्स जस्ट दैट कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, क्या हुई, और फिर इतना एरोगेंस दिखाना आई फील इज नॉट गुड। तो आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमने PAGD के लिए इसलिए बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है इख्तलाफी नज़रियात के बावजूद जो है इकट्ठे हुई थी, और जो इल्तिजा मुफ्ती जिस दिन का हवाला दे रही थी, मैं बिल्कुल साथ में था। जब हम वापस आए, जब गुपकार गेट से हम बाहर आए, जब मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग उस फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे, स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे, तो उमर साहब ने एक बार फ़ोन वापस लिया, और कहीं ऐसा ना हो कि फ़ारूक साहब कोई ऐसी लाइन पढ़ें जो उन्होंने नहीं लिखी है। यानी संजीदगी और सीरियसनेस इतना था उस स्टेटमेंट का कि हम मुल्क के सदर के पास जाएंगे, उनसे रहम की दरख्वास्त करेंगे कि जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल PAGD ने अपना नज़रिया दिखाया, और तमाम मामला जो है इकट्ठे चले, और आज भी जब देखते हैं कि PAGD अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। हालांकि BJP का लगातार कहते थे कि वो PAGD नहीं है, ये गैंगस्टर हैं जो गुपकार में बैठे हैं। अब जम्मू कश्मीर में चूँकि फ़ारूक साहब, उमर साहब, चूँकि कल से हमने देखा कि मैंडेट्स के लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ईद के बाद ऐलान करेंगे। क्या पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी का इजलास इसी हफ्ते होगा PDP का, और क्या उम्मीदवारों का ऐलान मतवक्कु है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये साथ चले होते या अगर साथ चलते तो फिर ये जो आप प्रॉक्सी पार्टीज देख रहे हैं, इन सब की जमानत जब्त हो जाती। और मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि द डिसीजन इज अप टू PDP's लीडरशिप। ऑब्वियसली मैं तो वो नहीं यहाँ डिक्लेयर कर सकती, लेकिन ये कंसेंसस होगा कि कहाँ से कौन सा कैंडिडेट उठेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ, मुझे याद है महबूबा जी सबसे आखिरी लीडर थी जिनको छोड़ा गया था, और उससे पहले जो भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स NC बाकी पार्टीज के छूटते थे, वो कहते थे हम अभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक महबूबा जी नहीं निकलेंगी, क्योंकि कोविड चल रहा है। मुझे लगता है तजम्मुल साहब की एक ही बंदे ने एक जमात को तोड़ा गया, वो था PDP, वो रही है PDP। महबूबा जी को हरास किया गया है, पार्टी को तोड़ा गया है, मेरी नानी को ED का नोटिस आया, हमारे पासपोर्ट्स बंद किए। महबूबा जी सिर्फ अपने लिए बात नहीं करती हैं, जब ED का नोटिस ऑपोजिशन की पार्टीज को जाता है उस पर भी बात करती हैं। तो अगर आपने महबूबा जी को इतना ट्रस्ट किया है, एंड यू ऑलवेज सेड कि वी विल वेट कि वो क्या कहती हैं, तो इस वक्त शायद जो चल रहा है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग ही लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है दैट PDP ऑल्सो शुड डिक्लेयर इट्स कैंडिडेट्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज जब आप डिक्लेयर नहीं करते हैं, आपकी जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो कैडर होता है ग्राउंड। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो हल्का इशारा कर दिया कि अभी ईद करने तो उसके बाद, क्योंकि लास्ट वीक में वो बड़ी जल्दी में थे, सेंट्रल कश्मीर की मीटिंगें हुई ना, जिस तरह से PDP वगैरह की हुई। आप भी वेट करेंगे ईद तक इन कैंडिडेट्स का अनाउंस करने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल कहा कि ईद तक वेट करेंगे, उसके बाद करेंगे? देखिए, मेरा जो ब्रीफ है, मेरी जो हैसियत है, वो एज अ मीडिया एडवाइजर है। जस्ट बिकॉज शी इज माई मदर, मैं यहाँ आके क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि वो ये करेंगे और कब करेंगे। इट्स अप टू द पार्टी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। वो महबूबा जी हैं, वीरी साहब हैं, महबूब एक साहब है, इन सबको मिलके आपस में बैठ के दे विल हैव टू डिसाइड। लेकिन मुझे लगता है कि BJP बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आपको खुद पता है कि जो प्रॉक्सी ABC यहाँ टीम्स हैं वो चल नहीं पाई, तो अब उनको शायद मर्ज करेंगे और उनके अपने कंसेंसस कैंडिडेट्स होंगे। मुझे लगता है एज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस वी ऑल्सो शुड डिक्लेयर आवर कैंडिडेट्स एंड एजुकेट पीपल कि आपके पास अभी एक ही स्ट्रेंथ है और वो आपका वोट है। आपने खुद देखा अमर सिंह कॉलेज में हाल ही में पॉपुलर के जो पेड़ हैं वो गिराए गए, उस पे कितना शोर हुआ। जो भी यहाँ इश्यू इन सालों होता रहा है डोमिसाइल के बारे में, लैंड, जॉब्स, आप क्या कर सकते हैं? लीडरशिप अभी आवाज ही उठा सकती है। इसलिए यहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अभी उनका वोट है। एंड आई थिंक टू आस्क फॉर दैट वोट वी शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन अमंगस्ट आवरसेल्व्स। सो मुझे लगता है कि जितनी जल्द PDP की लीडरशिप अनाउंस करती है कैंडिडेट्स, उतना बेटर है। और जिस वक्त आपने बाकी पार्टियों की बात की, वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो असली पार्टियां थी वो दूर हो रहे हैं जिस वक्त इकट्ठे होना चाहिए था। अभी भी हम पूरी उम्मीद है कि PAGD में सब पार्टियां एक साथ हैं, अगरचे आज़ाद साहब अब कप्तानी करेंगे उन टीमों की जो टीमें थोड़ी सी हैं, बिखरी हुई हैं, जिनमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिनमें अपनी पार्टियां और बाकी पार्टियां हैं। क्या उस तर्ज पे दोबारा आपको PAGD देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं, उनको एक होप PAGD से दिखती है। एंड आई थिंक अभी हमें यूनिटी, मैंने हाल ही में एक ट्वीट किया है, कश्मीरी एक प्रोवर्ब है कि वो रस्सी अगर पकड़ी होती तो हमारा बच गया होता। जो हमें प्रेशियस है, वैल्यू जिस चीज की होती है वो हम बचा सकते थे। तो यूनिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है। जब महबूबा जी यहाँ का कोई भी लीडर बात करता है, बात में तब वजन होता है जब पीछे से और भी लोग हों।
तो यूनिटी ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तजम्मुल साहब, मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जब यहाँ की लीडरशिप एक दूसरे पे कीचड़ उछालती है तो पीपल गेट इवन मोर डिसगस्टेड। पिछले 30 सालों से आपने देखा है कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप कितना डिस्क्रेडिट हुई, खासकर 87 के बाद। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अ चांस कि वो अपने आप को रिडीम करे लोगों के सामने। एंड दिस इज समथिंग that they should take into consideration. लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करना बड़ा ज़रूरी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दिफा में कहा कि हमने इस तरह से 3 उम्मीदवारों के कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए कहा है कि हम ही लड़ेंगे, हम पहली पोजीशन में हैं, और न्यूमेरिकली जब ये सोचेंगे तो हम हैं। लेकिन उनने साथ में ये कहा कि पीडीपी के कुछ लीडरान ने बयानात दिए, कुछ जलसों में ऐसे एंथम वहाँ पे गाए गए जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचा था। ये मामला जो थे, क्योंकि एक तरफ शम्मा फिरदौस, लारमी साहब और कई लीडर थे जिन्होंने पीडीपी के खिलाफ पीएचडी में बोला, और अच्छा हेल्दी साइन था, किसी जगह इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। वो जो उमर साहब ने कहा कि पीडीपी लीडरशिप ने अल्फाज का इस्तेमाल किया जो शायद बही था, झूठ था, गलत था, नहीं बोलना चाहिए था, इस पे सोच विचार किया जा सकता है, क्योंकि छोटा सा प्रिटेंस है जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। मैं पहले एक चीज़ साफ करना चाहती हूँ। देखिए, उमर साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, आई मीन इट्स वेरी सैड बट ही प्रोजेक्टेड इट एज इफ पीडीपी एज अ जमात कहीं भी नहीं है ग्राउंड पे। लेकिन मैं एनसी की लीडरशिप को याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके टॉप लीडर्स, वो फारूक साहब हो, उमर साहब हो, वो खुद इलेक्शन हारे हैं, और वो पीडीपी के मेंबर्स, काजी साहब ने उनको हरवाया गांदरबल में 2002 में, फारूक साहब को एज मेंबर पार्लियामेंट हरवाया तारिक साहब ने बाय अ ह्यूज मार्जिन। देखिए, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस विद एनी एरोगेंस, आई एम सेइंग इट विद ऑल ह्यूमिलिटी। मेरे जो ग्रैंडफादर मरहूम मुफ्ती साहब थे, उनने अपनी जिंदगी में ज्यादातर इलेक्शंस हारे। तो इलेक्शन ना जीतना आपको डिफाइन करता है और ना इलेक्शन हारना। हार जीत पॉलिटिक्स में चलती रहती। तो ये लॉजिक बड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप भी हारे हैं, हम भी हारे हैं, आप भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। रहा आपका दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया, कि देखिए, आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये एनसी की तरफ से ही स्टार्ट हुआ। अगर आप 1-1.5 साल पहले, जैसे आपने उनके लीडर्स का नाम लिया, आप खुद जाइए फेसबुक पे, ये जो इनकी साउथ की खास तौर से लीडरशिप है, दे स्टार्टेड सेइंग ऑल दिस। एंड इसके बाद क्या हुआ, आप अपने भी लीडर्स को फिर रोक नहीं सकते, बिकॉज वी आर ट्रेडिशनली वी आर राइवल्स, वन एग्जिस्ट अगेंस्ट द अदर, यू नो। सो कहीं ना कहीं वो पार्टी के वर्कर को समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। बट देखिए, तजम्मुल साहब, तू मैं तो चलती रहती है, लेकिन you have to be large hearted, you have to be magnanimous only if you're keeping the interests of people in your heart. अगर आपको इक्तदार चाहिए तो आपको कोई भी बहाना चलेगा, you know, कुछ भी बोलने का। लेकिन अगर तो आप इसमें वो मजा रहा जो पीएचडी में महीना पहले था, कहते थे कि जैसे कि आपने कहा, चूंकि हम इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के खुद गवाह हैं, और जब आपने कहा कि हमने मार्च किया रात को, मैं खुद महबत जी के साथ में था, बराबर गेट से आया, वापस आया। इसलिए ये जो मुशाहिदात मैं कहता हूँ, किसी जगह से पढ़ कर नहीं आया हूँ, ये मैं खुद इसका बिल्कुल फैसला करके आया हूँ कि मैंने आज ये देखा, कल ये देखना है। लेकिन ये जो साहब, मुझे आप एक बात बताइए, पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में कौन सी एक वाहिद जमात है जो तोड़ी गई है? कौन सी एक लीडर है? एंड आई एम अ गर्ल, आई एम ऑल फॉर फेमिनिज्म, बट कभी कभी मुझे लगता है महबूबा जी इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। बिकॉज अगर उनने निकल के, जैसे बाकी लोग निकले, उनने स्टेटहुड को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। 370 के बारे में कोई बात नहीं करता था, कहते थे कोविड चल रहा है। कोविड और 370 का क्या कनेक्शन है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। महबूबा जी की वजह से ये इश्यू जिंदा रहा, और ये इश्यू जिंदा रखना भी इन हालातों में बहुत मुश्किल है। सो शी केप्ट द इश्यू अलाइव। महबूबा जी एज अ प्रेशर पॉइंट भी वर्क कर रही हैं, इन द सेंस कि आपने नोटिस किया होगा, जब भी वो ट्विटर पे कुछ बोलती हैं या कहीं बयान देती है, तो जो बाकी मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स होते हैं वो भी वही चीज बोलने लगते हैं। तो महबूबा जी की बात में बहुत वजन है, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आपको पता है, पूरा अलायंस उनका ब्रेन चाइल्ड था, एंड उनने कभी भी ये अपनी अना या ईगो का मसला नहीं बनाया। तो नाउ व्हेन आई हियर अदर पार्टीज का लीडर्स टॉकिंग विद सो मच एरोगेंस, क्यों आपको इतनी एरोगेंस रखनी है? यू नो, बी हम्बल, शो अ लिटिल ह्यूमिलिटी। हम सबको किसी भी बात का गुरूर नहीं होना चाहिए, ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में। और अभी आपको लोगों की जो हुकूक हैं, उनकी आइडेंटिटी है, कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उसके बारे में आएंगे। देखिए, आज केजरीवाल साहब का नाम लिया, यूटी के, तो वो भी चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ थे? हेमंत सोरेन जो हैं, वो आज जेल में है। झारखंड इज नॉट इवन अ यूटी। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जो बीजेपी है,
उनकी जो पॉलिसीज रहेंगी, खुदा ना खास्ता है फिर से आए, इनके लिए हम घास हैं, इनके लिए मुसलमान घास है। तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो हमें खुद अपने राइट्स के लिए पीसफुली इन अ डेमोक्रेटिक मैनर खड़े होना पड़ेगा। And I think right now, Mehbooba ji is the only person who is standing between Delhi and the people here. Between Delhi and people here. आज आप लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती के साथ। शी इज़ मीडिया सेक्रेटरी टू महबूबा मुफ्ती। और मीडिया सेक्रेटरी के पास कम से कम खबरें तो होती है, ज़्यादा नहीं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेवल की ना हो, लेकिन उसके निचले लेवल में थोड़ा सा अता पता चलता है कि कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अब पीडीपी ने अकेले जाना है इस लोकसभा चुनाव में, असेंबली चुनाव में की बाद की बात है, लेकिन क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या लेकर जाएंगे? और जो पीडीपी ने खिता पीर पंचाल चनाब और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो उपलब्धियां उनके पास हैं, जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट उनके पास है, किस तरह की तैयारियां हैं? अगर अलग अलग आपको ही जाना पड़ा, मैदानों में जाना पड़ा, महबूबा जी को, वहीद साहब को, बाकी साहब को, जो भी प्रोबेबल्स लास्ट में आएंगे, क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास? कि अब चूँकि आप पीएचईडी के उस हिस्से में थी जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक साहब ही करते थे, जहां पर आप चाहकर भी कुछ लफ्ज़ जोड़ना चाहते थे, शायद नहीं हो पाता, क्योंकि एक डिसिप्लिन बना था, फारूक साहब इसकी क़यादत कर रहे थे। क्या है अब पीडीपी के पास जो साउथ रजौरी और उसके बाद साउथ श्रीनगर और उसके बाद आपका नॉर्थ कश्मीर में क्या कुछ खास पॉइंट्स होंगे और क्या उपलब्धियां गिनाएंगे? मुझे लगता है दिस इज माय ओपिनियन कि हमारा जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमें उन्हें ये समझाने की बहुत जरूरत है कि अभी हमें नहीं पता कि जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार कब इलेक्ट होगी। तजम्मुल साहब, आप खुद जानते हैं कि इसके बाद और एक डीलिमिटेशन है इन 2026। जो अफवाहें हैं उनके मुताबिक अगर बंदा जाए तो यहाँ कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर स्टेट इलेक्शंस हुए तो जैसे इन्हें राजौरी पुंछ ऐड किया, मुस्लिम वोट को पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश की, हो सकता है वैसे ही कश्मीर की सीट्स या तो रिड्यूस करेंगे या हमारी मेजॉरिटी मुसलमानों की डाइल्यूट करेंगे। तो अभी इस वक्त में मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है लोगों को ये समझाना कि आपका जो वोट है, इवन फॉर पार्लियामेंट इलेक्शंस, इट्स क्रूशियल। क्योंकि हम जाके, महबूबा जी अगर उनको मैंडेट मिलता है तो वो जाके वहां आपकी बात करेंगी। और ये बिल्कुल एक सच है जो उनके जो सबसे बड़े यहाँ डिट्रैक्टर्स हैं, राइवल्स हैं, वो भी डिनाई नहीं कर सकते कि कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में महबूबा जी हैड टू पे अ प्राइस। उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जमात उनकी तोड़ दी गई, फैमिली को इतना हरास किया, तंग किया। क्यों किया? क्योंकि वो यहाँ के लोगों के इश्यूज, उनके मसाइल उनने कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम उठाए हैं और वो उठाती रहेंगी। और हम लोगों की जो आइडेंटिटी है, उनके जॉब्स हैं, उनके जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हम सेफ गार्ड करना चाहते हैं। आई थिंक दिस शुड बी द मेन इलेक्शन प्लान फॉर अस। ये इलेक्शन प्लान जो है पीडीपी का बन रहा है और इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक जो मरहूम मुफ्ती साहब के वक्त से लेकर मौजूदा वक्त में, देखिए आपका चका दाबाग जो क्रॉसिंग पॉइंट था, उड़ी था, जो आपके कारवान अमन की बस चली, हालांकि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन थे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन हुई है, कौन कहता है कि जम्मू कश्मीर के लीडर को ऑटोनॉमी नहीं थी बात करने की? सबसे ज़्यादा तकरीरें तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में होती हैं, और जहाँ पर इंजीनियर रशीद से लेकर रविंदर रैना तक हमने तकरीरें कवर की, खुद देखा, बड़ी आज़ादी के साथ बोलते थे। और मुफ्ती साहब, मुझे याद है कि वो तकरीर में कहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली, इसके इख्तियारात इतने लामहदूद हैं कि आप कोई भी बात कर सकते हैं। खैर 35 से 370 के बाद आपका जो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का जो कानून है वो डायरेक्ट इतलाक जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, जो पहले नहीं होता था। अब चूँकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाबात में जा रही है, क्या रिवायती चेहरे ही इंतखाबात में आएंगे या कोई नई टीम तैयार की जा रही है? नंबर 1, आपने बातों में कहा कि पीडीपी को तोड़ा गया, और पीडीपी को तोड़ने के बाद जो है इससे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जोड़ना था। बहुत सारे लीडरान वापसी करना, नहीं वापस आना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? काफ़ी कन्फ्यूजन है मार्केट में जी। महबूबा जी कहती है कि मैं जीऊँगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, मुझे लीडरशिप के साथ लेना देना नहीं है, आवाम की बात करूँगी। उनको तो कम से कम, आप तो स्टोन पेल्टर्स को भी अपनी पावर में आपने एमनेस्टी दिलाई थी, इनको तो दे दो। देखिए, वो मैं 2 चीजें कहना चाहती हूँ। जो छोड़ के भी गए पीडीपी को, जिनको ब्लैकमेल किया गया एजेंसीज के थ्रू, उनको फोर्स किया गया, उनका मूड क्या है तजम्मुल जी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन दिल्ली का प्रेशर है उन पे अभी भी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बिकॉज इन पे इतना प्रेशर है, आप जानते हैं न्यूज में आता रहता है, दे विल कम, दे विल नॉट कम, बट अगेन दिस इज महबूबा जी's डिसीजन, सो आई कांट से मच ऑन इट।
बट येस, आई मीन आप खुद इमेजिन करिए, महबूबा जी मुफ्ती साहब ने एक जमात खून पसीने से बनाई। मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ती हूँ क्योंकि मैं महबूबा जी की बायोग्राफी लिख रही हूँ, तो उसमें आप देखते हैं कि कैसे यहाँ एक पार्टी की डोमिनेंस थी, और मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने जो जमात बनाई, उनने एक क्लीन गवर्नमेंट ही नहीं, उनने लोगों को टू लिव विद डिग्निटी, हीलिंग टच, जब यहाँ टास्क फोर्स पोटा का दौर था वो उनने सारा खत्म किया। तो आई होप एंड आई नो कि जो पीडीपी जो एज अ जमात हमारा हार्ट, हमारा सोल इज महबूबा जी एंड आवर वर्कर, लेकिन जो लीडर्स का डिसीजन है जो छोड़ के गए, दैट्स अप टू देम। सो आई रियली डोंट नो उस एस्पेक्ट पे क्या होने वाला है। और कांग्रेस तो हमने कांग्रेस की बात ही नहीं की। इंडिया अलायंस का सबसे सुपर ब्रांड जो है दैट्स कांग्रेस पार्टी, और इंडिया अलायंस में अभी महबूबा जी मुंबई से आई, और इससे पहले नीतीश कुमार के शहर बिहार भी गई थी, और कई जगहों पर मीटिंग हुई। क्या कांग्रेस का कंसेंसस है कि किसी एक जमात को लेकर साथ जाएंगे, या उमर साहब का जो इशारा था कि कांग्रेस के लिए हम बिल्कुल साउथ कश्मीर ओपन रखेंगे, आपकी कांग्रेस के साथ कोई लीडरशिप के साथ अपनी लीडरशिप कोई बात चली? तजम्मुल जी, मेरी हैसियत महबूबा जी की मीडिया एडवाइजर है, मैं इतने बड़े बड़े सवाल, मैं एक छोटी सी मछली हूँ, जो आप पूछ रहे हैं वो आप बड़ी मछलियों से पूछिए। दिस इज नॉट इन माई इट्स बियॉन्ड माई पे रोल, कहते हैं ना, पे ग्रेड के आगे। तो ये सवाल आपको महबूबा जी से ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, महबूबा जी कांग्रेस की लीडरशिप में इसलिए बिलीव करती हैं बिकॉज शी जेन्युइनली फील्स कि राहुल गांधी जो है वो इतना लड़ रहे हैं टू सेव दिस कंट्री, टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेव इंडियाज डेमोक्रेसी, इट्स सोल। So that's how she genuinely feels. I think महबूबा जी is very honest about how she feels. लेकिन जहाँ तक सीट शेयरिंग या निटिग्रिटीज का सवाल है तो उनके बीच में है, और ये तो उनके बीच में है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के साथ हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में कई एक मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे हैं। अब वापस जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 दौरे हुए, जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, और कश्मीर आते आते जम्मू कश्मीर के लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। हालांकि उस पर कई ट्वीट्स भी आए, उमर साहब ने बड़ा तंज किया। कौन मौजूद था? जी जी जी, किस तरह से आप देखते हैं ना, आप बताइए वहाँ कौन आया था? लोग थे वहाँ पर, पीपल वर देयर। लोग तो थे, कार्डबोर्ड तो नहीं डालेंगे ना, वहाँ लोग तो थे, लेकिन कितने डंडे आए लोगों को। 5 बजे कैसे उनको भेड़ बकरी की तरह बस में डाला। फिर मैंने इतनी सारी जो आंगनवाड़ी लेडीज हैं उनका मैंने इंटरव्यू, मतलब उनने वीडियो पे शूट किया कि हम 3 बजे घर से निकले हुए हैं, हमें रोटी तक नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दिया है। इतने बुजुर्ग वहाँ आदमी थे जो 5-6 घंटे से वेट कर रहे थे। तो एवरीबडी नोज कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी की गई थी। क्या हम बिरयानी, सिगरेट बोलना नहीं चाहिए, बिरयानी, सिगरेट्स, पता नहीं क्या क्या। आजकल जो इनकी प्रॉक्सी पार्टीज भी हैं वो भी बिरयानी वगैरह। लोग तो जो होते हैं उनकी रैली में लगता तो नहीं है कि यहाँ के लोकल्स हैं। तो ये आजकल चलता है। तो अगर लाठी भी इनकी, बहस भी इनकी, तो इंस्टीट्यूशंस भी इनके हाथ में, सब्सिडीज, राशन, इंसेंटिव्स, तो ये तो करते ही हैं। बट दैट डजंट मीन कि जेन्युइन है, कि लोग वहाँ अपने विलिंगली जा रहे हैं, वॉलंटरीली जा रहे हैं। तो मीडिया सेक्रेटरी, मीडिया एडवाइज़र की हैसियत से आप कहाँ पे देखती हैं इस वक्त? क्योंकि उमर साहब ने पते क्लोज़ किए, और जब आम लोगों से हम कहते हैं कि आजकल कहते हैं कि मैं अभी किसी एक ग्रुप से मिला था, वो कह रहे थे कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने वोट किसको देना है, ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी पार्टियाँ, सारे ऑप्शंस जम्मू कश्मीर में आप किस तरह से देखते हैं? ये फ्रेंचाइज, ये जो मैक्सिमम आपके ऑप्शंस असेंबली के या पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान मिलते हैं उसके बाद नज़र नहीं आते हैं, आप किस तरह से देखते हैं ये जो लीडरशिप और पार्टियां बहुत ज़्यादा बनी? मुझे लगता है कि कंपेटिटिव लीडरशिप, कंपेटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज जब एक सिस्टम में अलग लाइक बहुत सारी जमातें होती हैं, इट्स ऑलवेज गुड फॉर द सिस्टम बिकॉज यू आर फोर्स टू कोर्स करेक्ट। वरना अगर एक ही पार्टी की मोनोपोली रही तो वो हेजेमनी हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, पीपल शुड थिंक। और तजम्मुल साहब, आप जो कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ की आवाम है, द एक्सट्रीमली शार्प, उनको पता है कौन किसकी जमात है, कौन दिल्ली में बनी हुई है लेबोरेटरी में, किसको दिल्ली में बनाया, किसको यहाँ बनाया। सो पीपल आर शार्प इनफ, और लोगों को ये पूरा हक है कि अपना जो उनका पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव है, जो कैंडिडेट है, उसी को चुने। दैट्स समथिंग दैट वी शुड लीव टू द पीपल। हमें इलेक्शन से पहले ही ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे होम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने अभी अपने जलसे में कहा कि डायनेस्टिक पार्टीज को खत्म कर दो। जिसको भी, अरे आप उनको करने दो ना, इतना आप डायनेस्टी करते हैं, लेट पीपल चूज। लोगों को आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना वोट करने के लिए। सो इट्स समथिंग दैट पीपल विल डिसाइड, आई कैन नॉट डिसाइड। People will decide who they will want, whether they'll want Mehbooba ji in the parliament or somebody else.
आपको इस डिलिमिटेशन के बाद जो आने वाले इम्तहानात शुरू हो रहे हैं लोकसभा के, उसको असेंबली में, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, उनके टूर वगैरह जो हुए, एनसी पहले मिला, उसके बाद नहीं मिला, फिर दोबारा मिला, पीडीपी ने कहा कि ये बीजेपी का डिलिमिटेशन है। आप किस तरह से अब इस डिलिमिटेशन में अपने उम्मीदवारों को देखते हैं? देखिए, डीलिमिटेशन का एक बहुत क्लियर पर्पस है, लाइक ईडी, एनआईए, सीबीआई, ऑल द अदर एजेंसीज, दे आर अंडर द थंब बीजेपी के अंगूठे के नीचे हैं। वरना इनने इतना कट फुट क्यों किया अनंतनाग में? आप मुझे बताइए, हाउ एक पार्ट दूसरे के साथ फ्यूज कर दिया टू डाइल्यूट द मुस्लिम वोट। तो आगे जाके भी मैं तभी कह रही हूँ, लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि अगली डीलिमिटेशन में क्या होगा, खुदा ना खास्ता, हमें नहीं पता है। So this is something that I have no expectation from the delimitation commission. We've seen it makes no कैसे डाइल्यूट करते हैं वो हम सबको पता है। इट्स प्री इलेक्टोरल रिगिंग। आप वेट भी नहीं करते इलेक्शन का कि आप रिगिंग करें, आप पहले से ही इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स को, विच इज ऑब्वियसली इलीगल। बट देन इस कंट्री में क्या लीगल चल रहा है, आप मुझे खुद बताइए। 2 चीफ मिनिस्टर्स अरेस्टेड हैं, क्या चल रहा है? जाते जाते पूछेंगे कि वोटर्स के लिए, पीडीपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि महबूबा जी कहती हैं कि लीडर जो बनाए गए, राज्यसभा भेजे गए, काउंसिल भेजे गए, चेयरमैन बनाए गए, कहाँ तक उनको कुर्सियाँ नहीं दी, वो छोड़ के गए, वो अकेले हैं। जो वर्कर है, जो कार्डर है, वो वहीं पे है। आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, जो पीडीपी जमात के जो वर्कर्स हैं वो बहुत, तजम्मुल साहब, वो कड़ी मेहनत करते हैं। उनने कितने सारे वर्कर्स को मैं जानती हूँ जिनकी छोटी सी ज़मीन होती है सर, वो भी बेच डालते हैं। एंड उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आई थिंक जो लीडर्स होते हैं उनमें शायद ज़्यादा वो ग्रीड होता है कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड एट दिस पॉइंट आई अंडरस्टैंड कि उनके दिल में भी दर्द है। यू नो, महबूबा जी के लिए दे फील द वे महबूबा जी को कैसे टारगेट किया गया। लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल उम्मीद ना छोड़े। इंशाल्लाह अगर जब भी ये डिक्लेयर होता है तो इंशाल्लाह हम वील ट्राई आवर बेस्ट और जीत हमारी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे मुलाकात का मौका मिला, इतने तफसील के साथ हमने बातचीत की। अगले प्रोग्राम में बहुत जल्द, अगले प्रोग्राम में आप थोड़ी सी सिंपल उर्दू बोलिए। मुझे आपकी उर्दू अंग्रेजी नहीं फ्रेंच जैसी लगती है, मुझे समझ में ही नहीं आता आप क्या बोलते हैं। अच्छा, आपके अल्फाज जो हैं वो पहुंच गए होंगे और इसको अमानत के तौर पर हमने इसलिए लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया, कहीं उसमें कोई एडिटिंग ना हो, कोई चीज़ रुक ना पाए जो लोगों के बीच में थी। अगले प्रोग्राम में हम अगले हफ्ते ही बैठेंगे, ज़्यादा नहीं, और उसमें हम आपसे, चूँकि उम्मीदवारों का ऐलान हुआ होगा और मीडिया सेक्रेटरी का काम मीडिया के साथ ही है, और आप जो बातें कहेंगी वो मुस्तनद होती है, वो रेगुलर होती है, वो यानी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होती है 100%। उसमें कोई खुदा न खास्ता डाउट नहीं होता है। वो मुस्तनद मतलब कि गारंटी के साथ होती है, जो आपने अंदर सुना होता है। हालांकि पीएससी मेंबरान का कद बड़ा ऊंचा है, आप उसमें नहीं जाना चाहते, वो एक अलग दुनिया है। आज प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू तजम्मुल साहब। ये रही इल्तिजा मुफ्ती की आज की खास बात। और लाइव ब्रॉडकास्ट में आज इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो रिवायती तौर पर ही इंतखाबात लड़ेंगी, और जिस अंदाज से वो वोटरान तक, वर्करों तक और तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम तक जाएंगी, और पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड खुसूसन जब निकाला जाएगा, तो कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जी ने इनफरादी, इज्तिमाई, यानी अलग अलग और जॉइंटली सब की बात की। और मैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन के बाद एक और डिलिमिटेशन, हदबंदी, परिसीमन अगर एक और होता है तो उसके नताइज जो हासिल करना बड़ा मुश्किल होगा, उससे दूर से मापा जा सकता है। अब इल्तिजा ने यह भी कहा कि जो लीडरशिप है वो ऊपरी लेवल तक सोचें कि जो लीडर वापस आना चाहते हैं अपनी पार्टी में, यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, उनके लिए जो लीडरशिप है वो फैसला कर सकती है। लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि नॉर्थ साउथ से कुछ लीडरान जो है वापसी कर सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ इनसाइडर में अपने साथी शुएब के साथ दीजिएगा इजाज़त, इस खास लोकेशन के साथ। ये लोकेशन कौन सी थी आपको हम ज़रूर बताएंगे। ये श्रीनगर का अकबर रेजिडेंसी है और यहाँ से हमने इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाया। हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक और लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।